अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। और आज का व्लॉग मैं किचन की क्लीनिंग से शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले दीवारों को जो है अच्छी तरह लगा लूँगी लिक्विड सोप, और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऑयल जो होता है वो गिर जाता है, तो ग्रीसी सी हो जाती हैं बॉल्स भी, और जो स्टोव है वो भी क्लीन करने वाला काफ़ी ज़्यादा मेसी हुआ हुआ है, तो उसको भी क्लीन कर लूँगी मैं। तो जब क्लीनिंग करूँगी तो उसके बाद फिर मैं लंच की तैयारी करूँगी, और दिन भर के जो जो काम होंगे वो मैं करूँगी। दो तीन दिन से मैंने किचन की क्लीनिंग जो है ना वो अच्छे से नहीं की, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे भी आते हैं, तो इसी वजह से बच्चे फिर इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, तो काफ़ी ज़्यादा मैसी हो जाता है किचन। तो आज मैंने कहा कि सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा काम होता है, ये कर लूँ किचन की क्लीनिंग का। उसके बाद ईमान साथ बर्तन धो रही है, तो मैंने कहा मैं किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि ईमान अच्छे से इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं क्लीन कर पाती जितना कि मैं करती हूँ। जो लिक्विड सोप है वो लगा के थोड़ी देर के लिए उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद काफ़ी नरम हो जाता है। तो उसके बाद अगर सफाई की जाए स्पंज से तो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है। अभी जो है ये वाली साइड बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है, और जो चीज़ें मैंने यहाँ से उठाई थी वो भी वापस अपनी जगह पे रख लूँगी, और काउंटर टॉप मैं सारा साफ़ कर लूँगी, और जो जो चीज़ें वहाँ पे रखने वाली हैं, जो हटाने वाली हैं वो सारी चीज़ें हटा दूँगी, और जो रखने वाली होंगी वो रख लूँगी। अब इधर से चीज़ें हटा के तो इधर से मैं साफ़ कर लूँगी। दिन में एक दफ़ा तो किचन की क्लीनिंग ज़रूर ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका किचन साफ़ होगा तो बिल्कुल सफाई सुथराई होगी, तो आप अच्छे से काम कर सकोगे, खाना बना सकोगे। और जितना भी सफाई का ख्याल रखें, ज़रूर रखना चाहिए हमें। सफाई में ही खुदाई होती है, सफाई निस्फ़ ईमान है। तो हमें सफाई इतनी ज़्यादा करनी चाहिए कि हर चीज़ नीट एंड क्लीन लगे। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन चीज़ें जो हैं वो जो करनी होती हैं वो तो ज़रूर करनी होती हैं। अभी देखें, मेरा जो किचन है जिस साइड से मैंने क्लीन किया है वो नीट एंड क्लीन हो चुका है। अब रह गया मेरा सिंक, तो सिंक वाला एरिया भी मैं चीज़ें थोड़ा सा हटा लूँगी, सारी चीज़ें जो सामने पड़ी हुई हैं। तो सिंक वाले एरिया से ये भी काफ़ी दिनों से 2-3 दिन हो गए अच्छे से साफ़ नहीं हुआ, तो आज मैं जो हार्पिक है उससे मैं इसको साफ़ करूँगी। हार्पिक से काफ़ी अच्छा साफ़ और चमक भी जाता है। तो वैसे तो डेली जितनी दफ़ा भी बर्तन धोए जाते हैं उतनी दफ़ा ही साफ़ होता है, लेकिन जब हम थोड़ा डीप क्लीनिंग करते हैं तो उसमें ये आ जाता है कि मैं जो हार्पिक है उसको यूज़ करती हूँ, तो काफ़ी अच्छी चमक आ जाती है। तो जो रात को मैंने वैसे जो नीचे से धोया था, फ़र्श धो लिया था। अभी मैं फ़र्श का नहीं क्लीनिंग करूँगी, सिर्फ़ मैं काउंटर टॉप की और सारी अरेंज करके चीज़ें रख लूँगी। उसके बाद मैं बनाने वाली हूँ लंच में आज मटर पुलाव।
सिंक भी अच्छी तरह साफ़ हो चुका है। अब मैं धो लूँगी चावल, जो आधा घंटा भिगो के अगर रखेंगे तो काफ़ी अच्छे और लंबे लंबे चावल बनेंगे। आज जो चावल मैं लेके आई हूँ वो 2 साल पुराने हैं, तो एक ही गिलास मैं आज बनाऊँगी दोपहर के लिए, बस बच्चों के लिए और अपने लिए बना लूँगी, क्योंकि रात को कोई और सब्ज़ी बन जाएगी और चावल नहीं रात को नहीं यूज़ होंगे, तो अभी इस्तेमाल नहीं होंगे। तो अभी जो है चावल वो मैं बना लेती हूँ। मटर पुलाव बहुत ही मज़े वाला बनाऊँगी। ये इतने ज़्यादा ख़राब नहीं है, एक दो दफ़ा ही धो के तो उसमें पानी डाल के आधे घंटे के लिए रख लूँगी। और मटर जो मैं निकाल के रखे हुए हैं तो उसको भी मैं एक प्याली में डाल के रख लूँगी। जो जो चीज़ें मुझे ज़रूरत है मटर पुलाव के लिए वो सारी चीज़ें मैं अरेंज करके रख लूँगी। तो मटर को भी धो लूँगी, क्योंकि अभी धो के मैं इनको पैकेट बना के खुश्क करके तो फिर मैं फ्रीज़ कर दूँगी। अभी फ्रीज़ नहीं किए, सुबह सुबह मैंने मटर निकाले थे। तो अदरक लहसुन भी इसमें नहीं डालूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ सिंपल सा पुलाव हम अपने लिए असल में बना रहे हैं, तो बस दिल चाहता है कि बस सिंपल सी ही चीज़ें हों। दो चार चीज़ों से ही पुलाव बन जाएगा और बहुत ही ज़्यादा मज़े वाला बनता है। इसमें अदरक लहसुन भी नहीं डाल डाल रही, एक ही प्याज और 2 हरी मिर्च और 1 टमाटर। इनको मैंने धो लिया है, धो के इनको मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी। और एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा है कि आप सिर्फ अपनी रूम की क्लीनिंग करती हो, तो मुझे इस वक्त इसीलिए याद रहा है कि मेरे हस्बैंड का नाम यूसुफ़ है, तो उनका भी नाम मोहम्मद यूसुफ़ है। तो उन्होंने कहा है कि अपनी रूम की क्लीनिंग करती हो और पूरे घर की नहीं करती हो, लेकिन मैं अपने घर की पूरे रूम की भी क्लीनिंग की वीडियोस मेरी पड़ी हुई हैं। तो ज़्यादातर मेरा यही होता है कि मैं अपनी रूम की क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि जब बच्चे उठते हैं तो अपने रूम की क्लीनिंग वो कर लेते हैं, तो इसी वजह से शायद मैं नहीं कर पाती उधर से। तो कभी अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर करूँगी। सारे होम पूरे हाउस की जो क्लीनिंग है वो किसी वक्त मैं वीडियो बनाऊँगी और मैं इंशाल्लाह अपलोड भी करूँगी। तो अभी फ़िलहाल जो कढ़ाई है मैंने रख लिया, थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, हल्का सा गरम करूँगी और उसमें प्याज डाल के थोड़ा सा उसको हल्का सा फ्राई करने के बाद दूसरी सारी चीज़ें मसाले भी मैंने सूखे रख लिए हैं जो मुझे चाहिए। बिल्कुल ही सिंपल सा मटर पुलाव होगा, इसमें कोई भी इतने मसाले मैंने कोई भी किसी किस्म के कोई मसाले नहीं डालने, सिंपल सा बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों को मिर्चें जो हैं वो बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। ईमान को बिल्कुल भी नहीं पसंद। और आज ईमान कह रही थी बिल्कुल सिंपल सा ज़ीरे वाले चावल बनाओ, मैंने कहा नहीं ज़ीरे वाले नहीं, चले मैं बना लेती हूँ मटर पुलाव। तो उसने कहा चलें ठीक है। तो अभी मैं बस सिंपल सा उसने कहा है, तो फिर मैं बिल्कुल ही सिंपल सा बना रही। तो सब्ज़ मिर्च मैंने डाल दी, थोड़ा सा टेस्ट जो है ना इसका मुझे अच्छा लगता है। तो इसको फ्राई होने के बाद उसके बाद मैं डालूँगी टमाटर। टमाटर भी जब फ्राई हो जाएंगे तो उसमें मटर डाल दूँगी। उसको फ्राई करने के बाद उसमें पानी डाल डाल दूँगी। बहुत ही सिंपल सा इसका प्रोसेस होता है और बहुत ही थोड़ा सा ध्यान से अगर किया जाए तो बहुत ही मज़े वाले ये चावल बनते हैं। मसाला जो है वो हाफ़ फ्राई हो चुका है और थोड़ा नरम भी हो चुका है और उसमें मैंने डाल दिए मटर।
1 गिलास मैंने चावल लिए थे और 2 गिलास इसमें मैं पानी डालूँगी। जब बॉयल हो जाएगा ये पानी, तो इसमें फिर मैं चावल जो भिगो के रखे हुए हैं उसको आधा घंटा हो चुका होगा तो वो मैं डाल दूँगी। आधा घंटा मैक्सिमम उनको भिगो के रखना है। तो इस वक्त मैं नमक चेक कर रही हूँ कि अगर नमक पूरा होगा तो जो चावलों का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। हल्का सा कम था, मैंने और डाल दिया। आप भी ऐसे कर सकते हो, क्योंकि पहले जब डालते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं डालो कि कम करना मुश्किल हो जाए। तो उतना ही डालो जितना कि आप ऊपर से और डाल लो चेक करके। वही पानी बॉयल हो चुका है और इसमें मैं डाल लूँगी चावल जो भिगो के रखे हुए हैं। इनको कर लूँगी मिक्स और खोल के ही पकाऊंगी, क्योंकि अगर खोल के पकाया जाए तो जो चावल हैं वो अलग अलग अकेला अकेला होता है। अगर इसको ढाँप के पकाया जाए तो उसकी भी भाप जो होती है वो भी उसके अंदर गिरती रहती है, तो जो चावल होते हैं वो नरम ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि खड़े खड़े चावल बने। अभी पानी खुश्क हो चुका है और मैं इसको दम पे रख रही हूँ। 10-15 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। उसके बाद फिर अगला काम करूँगी। अभी मैं अंदर कमरे में गई हूँ तो अज़ीम जो हैं वो आए हैं अभी पेपर दे के वापस। तो आते ही कार्टून देख रहे हैं। ये देखो इसके हालात। वापस आते ही इसने कार्टून देख रहा है। तो यूसुफ बोल रहे थे जब ये कोई भी ऐसा काम कर रहा हो तो इसकी ना वीडियो कॉल किया करो मुझे। आज तो वैसे भी ये देख ही लेंगे कि ये क्या कर रहा है। तो अभी जो चावल हैं वो मैं आके चेक कर रही हूँ। बहुत ही खिले खिले और बहुत ही अकेला अकेला चावल बन चुका है और बहुत मज़े वाले लग रहे हैं। तो इसके साथ मैं सलाद काट लूँगी और उस सलाद में आज एप्पल और जो है खीरा वो दो चीज़ें काट लूँगी। कि एप्पल जो होता है ना वो काफ़ी अच्छा लगता है चावलों के साथ। उसका सलाद जो होता है मुझे अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं ये होता है कि चलें खा भी लेंगे इसी बहाने। वैसे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता है। अब सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं और गर्मियाँ जो हैं वो शुरू होने वाली हैं। अगर धूप में जाएँ तो धूप ज़्यादा लगती है, नीचे आएँ तो सर्दी लगती है। बस इस तरह का मौसम चल रहा है। बहुत ही अजीबोगरीब सी हालत हो रही होती है। तो चलें, सारे मौसम खुदा ताला ने बनाए हुए हैं। तो अल्लाह ताला की जो भी मौसम है उन पे खुश होना चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी अता की और चारों मौसम अता किए और खाने पीने के लिए हमें और पहनने ओढ़ने के लिए इतनी सारी नेमतों से नवाजा। अल्लाह ताला का शुक्र अदा हर वक्त करना चाहिए। तो अभी जो है मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं चावल, क्योंकि जब पक जाते हैं तो उसी वक्त मैंने खाने होते हैं। मुझे जो है ना चावल बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। चाहे वाइट बने हो, मटर पुलाव बना हो, बिरयानी बनी हो, हर तरह के रोटी से ज़्यादा मुझे चावल पसंद हैं। तो अभी बस मैं कोक भी बच्चों ने मंगवा लिए, क्योंकि इसके बगैर जो है ना ईमान
बहुत हैबिट बहुत बुरी है, लेकिन फिर भी ईमान जो है ना ये पीती रहती, वो कहती मैंने पीनी है, तो काफ़ी अवॉइड भी करवाते हैं, लेकिन फिर भी हो जाता है कि। और आज की वीडियो यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।